Hello, friends. Welcome once again to my channel English Prose and Verse. मेरे हाथ में 12th MP बोर्ड इंग्लिश का पेपर है जो कि बच्चों से जो फीडबैक लिया उसके आधार पे ये मैं कह सकता हूँ कि इट वाज अ डैम इजी पेपर. सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पेपर. सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपको अनसीन पैसेज का था. रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो मैं पढ़ रहा हूँ विद द ऑप्शंस. सो हु इज आई इन द पैसेज, मतलब आपको ये पूछा गया है कि हु इज द नैरेटर ऑफ द पैसेज. तो नेचुरली इसका जो आंसर था, चार ऑप्शन है आपको, जोज ब्रेन, Joe's nose और Joe's ears. So this passage narrator is Joe's brain. यानी कि फर्स्ट का जो आंसर था वो था ऑप्शन बी, दैट इज Joe's brain. सेकंड क्वेश्चन था आपको the weight of the brain is. The weight of the brain is. तो पैसेज में क्लियरली मेंशन है the weight of the brain is 1.5 kg. So ऑप्शन सी was the correct answer. थर्ड ऑप्शन था Joe's brain is Joe's. भाई जोस ब्रेन जो है वो जो की क्या क्या है. तो फर्स्ट ऑप्शन था पर्सनैलिटी, सेकंड था रिएक्शन, थर्ड था मेंटल कैपेसिटी और फोर्थ ऑप्शन था ऑल ऑफ दिस. सो आंसर इज ऑल ऑफ दिस, क्योंकि जो का जो ब्रेन है, जो की पर्सनैलिटी भी है, रिएक्शन भी है और मेंटल कैपेसिटी भी, बिकॉज whatever in the body does is only because of the brain. So brain is the most important organ of the body. So option C is the correct answer. Personality, reactions, mental capacity. So therefore answer is all of these. Fourth question था the brain shifts dash when something dangerous happens. यानी कि अगर बॉडी में अगर कुछ डेंजरस कुछ हैपनिंग्स होती है तो ब्रेन क्या करता है. तो फर्स्ट ऑप्शन था गियर्स, सेकंड माइंड, थर्ड नोज और फोर्थ था ईयर्स. तो ब्रेन शिफ्ट्स गियर्स. सो correct option is option A, that is a gears. फिफ्थ क्वेश्चन था ears, tongue, fingers collect dash only. यानी कि दूसरे जो ऑर्गन्स होते हैं या दूसरे जो अपने सेंसर्स होते हैं, सेंस करने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या कलेक्ट करते हैं. तो ऑप्शन अलग अलग ऑप्शन थे आपको. कलेक्शन करते हैं, इंफॉर्मेशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं या इंस्पिरेशन करते हैं. सो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी, दैट इज इंफॉर्मेशन. सिक्स्थ क्वेश्चन था द डैश इन्फॉर्म द ब्रेन दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज राइजिंग इन जोस ब्लड. यानी कि भाई वो कौन सी चीज है जो बताती है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल है बॉडी में बढ़ रही है, उसकी लेवल जो है बढ़ रही है. तो वो जो सेंसर्स होते हैं वो बताते हैं ब्रेन को कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इज राइजिंग. सो आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज द सेंसर्स. ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन पे अपन जाते हैं. विच अमंग दिस इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन का एडजेक्टिव पूछा है. सो नेचुरली चार ऑप्शन है आपको, इंफॉर्मेटिव, इन्फॉर्मबली एंड इन्फॉर्मिंग. सो नेचुरली एडजेक्टिव इज इंफॉर्मेटिव, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर. इन 1000 ऑफ सच वेज आई बेबी जो. सो 8 का जो आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन है एल्डर, बी ऑप्शन यंग चिल्ड्रन, तीसरा यंग एनिमल, तो डी ऑप्शन है जोस ब्रेन. जोस ब्रेन इज लाइकली एज अ बेबी जो. द ब्रेन रिक्वायर्स डैश ऑफ द ऑक्सीजन ही इनहेल्स. मतलब जो जितना ऑक्सीजन लेता है उसमें से ब्रेन को कितने परसेंट ऑक्सीजन की जरूरत होती है. तो 20% ऑक्सीजन की जरूरत ब्रेन को होती है. द मैक्सिमम पार्ट ऑफ ऑक्सीजन द पर्सन इनहेल्स इज कंज्यूम्ड बाय द ब्रेन इटसेल्फ. सो 20%. ये क्लियरली पैसेज में दिया है. आई होप अगर आपने पैसेज को केयरफुली पढ़ा होगा तो आई डोंट थिंक दैट देयर मे बी एनी चांसेस ऑफ डूइंग रॉन्ग ऑब्जेक्टिव. सो सारे बहुत ही सरल थे. लास्ट वाला जो था गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन का वर्ब फॉर्म आपको पूछा था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट में आपका सफिक्स अगर लग जाता है TION तो इट विल बिकम नाउन. तो आपको कॉन्ट्रैक्शन नाउन दिया है, उसको वर्ब में अपन कन्वर्ट करेंगे तो नेचुरली आएगा टू कॉन्ट्रैक्ट इज द करेक्ट आंसर.
So we will move on to the second question. Second question is the read the passage carefully and answer the questions given below. So second passage जो है it is about the technique of meditation. ध्यान लगाने की जो टेक्निक है उसके बारे में है, उसके सारे बेनिफिट्स दिए हैं, हाउ इट इज गुड फॉर स्टूडेंट्स टू परफॉर्म इन द स्टडीज, और फिर जनरल जो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, जनरल हैप्पीनेस है, माइंड को काम करने का जो तरीका है वो होता है मेडिटेशन. सो फिर बाद में उन्होंने टाइप्स ऑफ मेडिटेशन भी दिया और उसमें ये बताया कि द बेस्ट वे टू मेडिटेट इज टू फोकस ऑन द ब्रीदिंग. लेकिन आपको क्वेश्चन ये किया है कि मेक नोट्स ऑन द अबव पैसेज इन पॉइंट्स. तो आपको पॉइंट्स में एक विद द हेडिंग आपको ABC 2-3 पॉइंट देना है कि भाई अल्टीमेट चैलेंज जो होता है वो है अपना माइंड को काम करने का, और अल्टीमेट सॉल्यूशन जो है वो मेडिटेशन है. स्टूडेंट के लिए वो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस में हेल्प करता है. और बेनिफिट्स का टाइटल देखिए, बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन में इट गिव्स काम माइंड, बेटर रिटेंशन, बेटर हेल्थ, फोकस एंड कंसंट्रेशन आर द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन. तो आपको क्या करना रहता है नोट्स में, यू नीड नॉट टू और यू आर नॉट सपोज टू राइट द होल सेंटेंसेस. अगर आप होल सेंटेंसेस लिखेंगे तो सामने वाला आपको मार्क इवेल्युएटर जो है वो मार्क्स आपको नहीं देगा. आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं विद द प्रॉपर हेडिंग के साथ में, अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को छोटे छोटे फ्रेज ऑफ वर्ड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट्स में देने रहते हैं. और फाइनली अगर आप इसको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली यू विल बिकम ए जेन मास्टर और इवन ए स्पिरिचुअल गुरु. इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि गिव ए सुटेबल टाइटल टू द पैसेज. अपने को सुटेबल टाइटल देना होता है. तो नेचुरली आप सिंपल वे में ये भी लिख सकते हैं कि डिफरेंट या फिर एडवांटेजेस ऑफ मेडिटेशन और बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन. लेकिन मेरे हिसाब से अगर और अच्छा अगर आपको लिखना है तो यू शुड गो फॉर द मेडिटेशन ए डिवाइन टेक्निक. व्हाट आई हैव गिवन और आई वुड सजेस्ट टू राइट यू द सुटेबल टाइटल, दैट इज द मेडिटेशन ए डिवाइन टेक्निक. अच्छा, इसकी जो मैं ब्लॉगर भी हूं आपको पता है, तो मैंने इसके सारे जो रिटर्न क्वेश्चन आंसर है वो मेरी ब्लॉग लिंक में डाले हैं और मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में भी मैं मेरी ब्लॉग लिंक डाल देता हूँ, शेयर कर देता हूँ. आपको अगर डिटेल क्वेश्चन आंसर और अच्छे से चेक करना है तो यू कैन विजिट माई वेबसाइट, दैट इज www.reconciliation.com एंड द लिंक इज गिवन बिलो. तो आप जस्ट क्रॉस चेक कर सकते हैं, उसमें आपको पूरे रिटर्न क्वेश्चन आंसर सब कुछ मटेरियल पूरा पेपर सॉल्व करके आपको मिल जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट आई एम ट्राइंग टू ओरली एक्सप्लेन द आंसर्स. So section B है ना, we will move on to the section B. Section B is about the writing skill. फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपको नोटिस का था और उसके और में आपको दिया था एक अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना है रिगार्डिंग द अनक्लेम्ड आर्टिकल्स लाइक ए डॉल और टिफिन बैग्स वगैरह, जो टेररिस्ट लोग वगैरह जो बॉम्ब वगैरह जो रख देते हैं. तो उसके लिए वो पोस्टर में आपको पता है कि एक स्क्वायर बॉक्स बनाना होता है, 2-3 डायग्राम आपको मतलब डायग्राम या ड्राइंग्स बनाने होते हैं, कैची आपको एक तरह से एक वर्डिंग बनानी होती है या स्लोगन बनानी होती है. पोस्टर्स वो होते हैं जो होर्डिंग्स लगाते हैं और इसमें आपको एक अट्रैक्टिव बनाना होता है, अदरवाइज नोबडी विल रीड इट. एंड इट शुड हैव some sentence, some slogan, some catchy kind of slogans with 1 or 2, 3 small diagrams related to the topic. भाई आप यहाँ पे unclaimed articles lying on the, जनरली आपको ये कॉमन प्लेसेस पे मिल जाते हैं इस तरीके के आर्टिकल्स. तो उस तरीके से आपको एक पोस्टर बनाना था. नोटिस सिंपल था, एक प्रिंसिपल जो है वो एक एनुअल फंक्शन के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज करने वाले हैं और उसके लिए उन्होंने सारे स्कूल के जो हाउसेस के हाउस कैप्टन्स होते हैं और वाइस कैप्टन्स को उन्होंने बुलाया. तो डेफिनेटली द प्रिंसिपल टेल दैट हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म आवर एनुअल फंक्शंस, like what would be the theme of the annual function, what would be the performance likely to arrange. So regarding the finalizing the theme of the annual function, the principal is going to discuss in the meeting. So the house captains and vice captains are being called. इसका डिटेल आंसर भी मैंने रिटर्न में आपको दिया है. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये था कि वी लेटर
एक फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर था। पहला इनफॉर्मल लेटर था कि भाई आप हाउ यू स्पेंड ए समर वैकेशन, फ्रेंड को लिखना था। और इनफॉर्मल ज़्यादा लिखने में सरल था, राइट ए लेटर टू द पोस्ट मास्टर कंप्लेनिंग अबाउट द इरेगुलरिटीज ऑफ द एरिया पोस्टमैन। ये आपने बहुत बार लिखा होगा, द पोस्टमैन इज नॉट पंक्चुअल, ही डजंट डिलीवर द लेटर्स इन टाइम. My father is a government officer. He expects so many letters or documents from his head office. So, अरे complaint का एक था. So I request you to take a strict action against the postman, and if possible, try to replace him with a punctual kind of a postman. And even sometimes I found him in a drunken state also. So complaining about the postman था. Very easy question था ये. फिफ्थ क्वेश्चन था, आपको दो क्वेश्चन और थे, एक एक्सीडेंट के बारे में रिपोर्ट थी, और ये जो टॉपिक दिए थे पैराग्राफ के वो बहुत ही सरल थे. द रोल ऑफ कंप्यूटर्स, यू कैन राइट. द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, आपने कई बार लिखा है. वैल्यू ऑफ गेम्स एंड माई आइडियल टीचर, तो किसी के ऊपर भी आप लिख सकते थे. तो मैंने दिया है आर्टिकल में द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज. भाई व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज? देयर आर नंबर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ द ट्रीज, यू कैन राइट. You know that. So we will move on to section C, that is the grammar section. So sixth question था, we keep our bread in the freeze so that, इसका आंसर था so that it doesn't go bad, यानी कि so that इसका ऑप्शन था B. सिक्स्थ जो क्वेश्चन है ग्रामर का, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ऑप्शन है so that, ऑप्शन B. सेकेंड ऑप्शन था how dash milk do you buy daily, तो how much, जो अनकाउंटेबल जो क्वांटिटी होती है उसके लिए हाउ मेनी अपन इस्तेमाल नहीं करते, हाउ मच इस्तेमाल करते हैं. सो नेचुरली द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज हाउ मच. इंडियन यूथ, थर्ड क्वेश्चन था, इंडियन यूथ इज फुल ऑफ, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन जो था वो फुल ऑफ आएगा. फोर्थ क्वेश्चन था मोहन डैश स्पीक 2 लैंग्वेजेस, मतलब मोहन, यहाँ पे मोहन की एबिलिटी दिखाने के लिए पूछा गया है, बताया गया है. तो नेचुरली जो मॉडल लगेगा वो लगेगा आपको कैन. मोहन कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, सो इट शोज द एबिलिटी. डैश द मैन हु रोट दिस बुक इज माई फ्रेंड, तो यहाँ पे जो मैन है एक पर्टिकुलर नाउन बन गया है, तो यहाँ पे आर्टिकल पूछा गया आपको. सो व्हेन something is mentioned about a noun, so the article is used as a the. So because it became a specific kind of a noun, so article अपने को इस्तेमाल करना था the. The man who wrote this book is my friend. और any 5 करने थे आपको, लेकिन ऑप्शन दिए आपको 6 ऑप्शन दिए. I know that, इसका आंसर है I know that he is ill. बहुत ही इजी था ये सेक्शन सी ग्रामर का 6th क्वेश्चन. Let us move on. Question number 7, that is do as directed. I hope इसमें भी आपने अच्छे से किया होगा, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन थे नहीं. So let us start with the first question था आपका change of the voice. Change the voice आपको करना था. My friend sent me a letter. My friend sent me a letter. So ये क्वेश्चन जो था आपको सिंपल पास में था. इसके probable दो आंसर्स मिलेंगे आपको, because the objects are two objects are given in the sentence, so you can use any object. पहले मी से भी आप आंसर लिख सकते हैं और ए लेटर से भी आप आंसर लिख सकते हो. सो पहला अगर अपन मी नेचुरली आई हो जाएगा. सो आई वॉज सेंट ए लेटर बाय माई फ्रेंड, आई वॉज सेंट ए लेटर बाय माई फ्रेंड. एंड इफ यू चूज ए लेटर एज अ ऑब्जेक्ट, देन इट विल बिकम लाइक A letter was sent to me. यहाँ पे टू ऐड करना पड़ेगा क्योंकि अपन डेड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं. सो a letter was sent to me by my friend. So here are 2 possible answers. You can write any one. So यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन था as soon as I met my friend, I started weeping. So यहाँ पे no sooner than लगाना था in place of as soon as. मतलब नो सूनर के अपन जब लगाते हैं तो इसको स्टार्टिंग में यूज करते. तो इसका आंसर ये था नो सूनर डिड आई मीट माई फ्रेंड, नो सूनर डिड आई मीट माई फ्रेंड देन आई स्टार्टेड वीपिंग. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. तीसरा ऑप्शन था आपको यू कैन कैच द बस इफ यू टेक ए टैक्सी, एंड यू आर सपोज टू राइट अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ. जनरली कि हमेशा ही अपन इफ की जगह अनलेस लगाते. तो सेंटेंस क्या है ये? सेंटेंस आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा. सेंटेंस ये पॉजिटिव है, तो अगर अपन अनलेस, एक बार अनलेस लगाने से क्या होता है, सेंटेंस निगेटिव हो जाता है. तो सेंटेंस पॉजिटिव है, तो अनलेस जब अपन लगाएंगे तो अपने को एक और नेगेटिव रखना पड़ेगा, मतलब 2 नॉट लगाने पड़ेंगे, बिकॉज
2 negative makes 1 positive. So you can write in both ways. You cannot catch the bus. You cannot catch the bus unless you take a taxi. ठीक है? You cannot catch the bus unless you take a taxi. Or even you can start the sentence with unless. Unless you take a taxi, you cannot catch the bus. Both are the correct answer. But you have to make it negative because unless itself means 1 negative. So you have to put 1 more negative, that is a cannot. Because the sentence is positive, 2 negative makes 1 positive. फोर्थ क्वेश्चन था ही हैड हिज लंच. ठीक है, यहाँ पे हैड एक मेन वर्ब की तरह लेना है तो अपन अपने को पास्ट परफेक्ट में करना है, तो यहाँ पे 2 बार हैड लगेगा. ही हैड हिज लंच, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है. यहाँ पे मेन वर्ब जो है वो हैव, सेकंड फॉर्म उसका हैड बनता है, थर्ड फॉर्म भी हैड बनता है, हैव हैड. तो आपको ये लिखना है कि ही had his lunch. Okay. Fifth question है he did not talk to me. Sorry, she did not talk to me. She did not look at me. बहुत नेगेटिव है तो इसको नेचुरली अपने को कंबाइन करना था. neither nor, तो neither she talked to me nor looked at me. neither she talked to me nor she looked at me. क्योंकि did लगा है तो अपने को सेकेंड फॉर्म करना पड़ेगा. आई होप यू गेट इट. अब फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन था इसको रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था. तो ये था हाउ मच हैव यू गॉट एक्सपीरियंस. हाउ मच यू हैव गॉट एक्सपीरियंस, लेकिन हैव अपने को पहले लगाना पड़ेगा. हाउ मच हैव यू गॉट एक्सपीरियंस. आई होप यू डिड इट इन द एग्जामिनेशन. द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट. तो इसमें सो की जगह अपने को TOO लगाना रहता है. द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक. इट नहीं लगाना है अपने को. द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक. सो इट वॉज वेरी इजी ग्रामर, बहुत ही इजी ग्रामर था. आई होप यू मस्ट हैव डन इन ए करेक्ट मैनर. क्वेश्चन नंबर 8 था, ये सीन पैसेज का अपने को कंपोजिशन था. ये सीन पैसेज था एंड गांधी जी के बारे में है. ये मतलब ये इंडिगो का पैराग्राफ था. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, question number 8. How many delegates were there in the annual convention of the Indian National Congress Party? तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया है सेकंड पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ के सेकंड लाइन पे कि there were 2301 delegates. 2301 delegates were there in the annual convention of Indian National Congress. मतलब ऑप्शन A. When did Rajkumar Shukla meet Gandhi? तो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में ही दिया है. तो 1917 ईयर पूछा है उन्होंने. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. 1917 में राजकुमार शुक्ला मेट गांधी. ठीक है. गिव द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड पिसांट. यू नो पिसांट मीन्स फार्मर. पिसांट, फार्मर को ही पिसांट कहते हैं. सो नेचुरली द ऑप्शन इज डी, दैट इज द फार्मर. फोर्थ क्वेश्चन था चंपारण इज सिचुएटेड नियर फुट हिल्स ऑफ नेपाल. नेपाल के पास से चंपारण, बिहार और नेपाल की बॉर्डर आपको पता है कि दोनों पास में है. सो चंपारण इज सिचुएटेड नियर नेपाल. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. फिफ्थ क्वेश्चन था फ्रॉम विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन. ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो पैराग्राफ में कौन से लेसन से लिया गया? तो नेचुरली इट वाज फ्रॉम और इट इज फ्रॉम इंडिगो लेसन. इंडिगो लेसन से ये वाला पैसेज लिया है. सो वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, ए पार्ट. 9 के ए और बी पार्ट है. So let us start with A part. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouthed. मतलब ये my mother at 66 का फर्स्ट पोएम जो थी उसका था. बहुत ही इजी पैसेज था और क्वेश्चंस भी इसके ऊपर बहुत इजी है. द पोएटेस इज कमिंग फ्रॉम, वो अपने पेरेंट्स के होम में उनको मिलने के लिए गई होती है और वहां से शी इज रिटर्निंग बैक टू द कोचीन एयरपोर्ट. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. हर पेरेंट्स होम है ना. द पोएटेस इज कमिंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम. द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके. द वर्ड कॉप्स मीन्स, कॉप्स का मतलब नेचुरली डेड बॉडी होता है. and her mother was looking like a dead body because of the old age. So second का ऑप्शन है ऑप्शन डी, that is a dead body. Name the poet.
तो पता ही है आपको, तो पोइट का नाम जो था वो कमला दास था. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी अगर अपन देखते हैं, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. तो चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर ए बेबी बेयरली 10 days old. ठीक है ना. तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन का आंसर है द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज. ठीक है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ऑन हिज नोज. पैसेज में अगर अपन रीड पैसेज को अगर अपन बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो ऐसा कोई पैसेज में कभी भी आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी. यू नीड टू रीड द पैसेज वेरी केयरफुली, यू विल गेट ऑल द आंसर्स ऑफ द पैसेज, एनी पैसेज. ठीक है ना. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. हाउ मेनी डेज ओल्ड इज द बेबी व्हेन ही ओपन्स हिज लिप इन स्पीच. तो उसकी उम्र बेबी की रहती है 10 days. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. 10 days इज द करेक्ट आंसर. द प्रिंस वॉज बॉर्न. जो प्रिंस रहता है वो टाइगर किंग का है. ये जो है ना सप्लीमेंट्री रीडर जो है उसका ये है विस्टास का ये लेसन है टाइगर किंग. द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, है ना. इसलिए उसको शेरों से खतरा रहता है, टाइगर से खतरा रहता है, बिकॉज ही वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल. सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड का ऑप्शन ए ऑप्शन है, इन द आवर ऑफ द बुल. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. एंड फ्रॉम विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन. So naturally, the name of the lesson is the Tiger King. So question number 10, 11 and 12, 13, 14 ये जो questions है ये क्वेश्चन आंसर्स है. आपको शुरू में दो नंबर के क्वेश्चन है. अभी अगर मैं इसको क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा. सो बट फॉर द डिटेल क्वेश्चन आंसर्स यू कैन विजिट माई ब्लॉग लिंक. उसमें सारे मैंने आपको सॉल्व करके दे दिए हैं. मैं स्पेशली आपको जो भी ऑब्जेक्टिव ग्रामर वगैरह ये जो पैसेज के जो क्वेश्चन आंसर थे ये सॉल्व करने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है. सो आई होप यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर एंड इफ यू वांट टू सी द डिटेल आंसर including the question from the question 10, 11 up to last question, you can simply visit the link is given in the description box as well in the comment box also. I hope you liked this video. Thank you very much and see you in the next video. Do visit my channel, like, subscribe and share. Thank you for the watching.